हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वह क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान का एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो टॉपिक ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने वो टॉपिक का नाम हमने लिख दिया है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जर्मनी का एकीकरण वो भी कितने मार्क्स में पूछा जाता है, तो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक। तो और यहाँ पर हमने देख लीजिए SST जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। इसके मतलब सामाजिक विज्ञान को ही शॉर्ट भाषा में SST कहते हैं। SST का फुल फॉर्म होता है सोशल स्टडी टेम्परेचर, यह हमारे पास होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी जर्मनी का एकीकरण एक बार इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आपको 100% है कि समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है जर्मनी का एकीकरण, हमारा हेडिंग हमने दे दिया है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है उसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी कॉपी पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण यह हम समझेंगे कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कितनी बार हुआ था, तो 2 बार हुआ था। अब आपको एक लाइन तो ये समझ में आ गया है कि जर्मनी का एकीकरण का मतलब किस प्रकार हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था। उसके बाद अब हमें 2 बार हुआ था, तो यहाँ पर हमने पहले बार लिख दिया है और यहाँ पर दूसरा बार लिख दिया है। तो देख लीजिए, पहला एकीकरण 1771 में हुआ था। मतलब पहले जो जर्मनी का पहला एकीकरण जो है वो कब हुआ था, तो 1771 में हुआ था। इस एकीकरण में यूरोप के ज़्यादातर जर्मन भाषी राज्य प्रशिया के तार के नीचे आकर जर्मन साम्राज्य का गठन किया। इस एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका थी। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर थे। मतलब जर्मनी के पहले चांसलर कौन था, जर्मनी का पहला चांसलर बिस्मार्क था। इतना हो गया। अब हमारे पास है दूसरे एकीकरण में। तो जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था, तो पहला एकीकरण तो ये हमने समझ लिया। अब दूसरा एकीकरण समझेंगे। दूसरा एकीकरण कब हुआ था, तो दूसरा एकीकरण 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था। यह एकीकरण की संपत्ति के बाद हुआ था। 1945 में 45 से 1990 के बीच जर्मनी पूर्व और पश्चिम में बांटा हुआ था। मतलब जो जर्मनी था 1945 से 1990 के बीच में ही जर्मन 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से, एक पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है, फिर से यहाँ पर एक हमने बात लिखी है, जर्मनी के एकीकरण से जुड़े कुछ और बातें। मतलब जर्मनी से और भी कुछ जुड़े और भी बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए। पहली बात जो हमारे पास है, पहली बात क्या है, लगा जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकोप्रूसियन युद्ध में प्रशिया की जीत के बाद हुआ था। उसके बाद हमारे पास है दूसरा बात है, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी के एकीकरण के बाद प्रशिया के राजा विलियम यहाँ पर 1 होना चाहिए, विलियम 1 को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो बात है वो हमारे पास क्या है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरी जर्मनी परिसंघ संधि को 18 अगस्त 1866 को अपनाया गया
था। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर चौथी बात हमने लिखा है, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी में औद्योगिकरण तेजी से हुआ। उसके बाद हमारे पास पांचवा जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जर्मनी के एकीकरण के बाद समाजवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा, मतलब बढ़ने लगा। इतना बात आपको मैं आशा करता हूँ कि इतना बात आपको समझ में आया है, और इतना बात आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। आपका कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं है जो आपको इतना बात आप लिख देते हैं तो आपका नंबर काट लेगा। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।